हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 5 and answer as asked next to them. Statement 1 is saying nodal tissue is a specialized cardiac musculature in human heart, has the ability to generate action potential due to an external stimuli. Statement 2 is saying position of SAN, right corner of right atrium. SAN को हम क्या बोल सकते हैं? Sinoatrial node. Statement 3 is saying position of ABN, right corner of ventricle. Statement 4 is saying AV bundle continues from ABN. Statement 5 is saying Purkinje fibers are modified cardiac muscle fibers that originate from the atrioventricular node and spread into two ventricles. How many of the following statements, above statements, are correct? 1. Option A is 1, option B 2, option C is 3 and option D is all. चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, चीजों को एक एक करके समझेंगे तो हर चीज हमारे लिए आसान हो जाएगी. कितना भी स्टेटमेंट डाल दे हमारे लिए. देखो बच्चों, क्या होगा, हमारा हार्ट क्या होता है? मायोजेनिक. हमें हार्ट के लिए कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्युलस की जरूरत नहीं है जो हार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल क्रिएट कर सके. तो ये जो नोडल टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो बेसिकली खुद का जो अपना जो सिस्टोल डायस्टोल करने का ताकत वो खुद से, अपना एक्शन पोटेंशियल वो खुद से जनरेट करता है. इट जनरेट्स its own action potential, its own action potential. और वो शुरू कहाँ से होता है बच्चों, बता सकते हो? वो शुरू कहाँ से होता है? ऐसे नोड से शुरू होगा, फिर वो एवी नोड के पास जाके पहुंचाएगा, फिर वो किसके पास जाएगा? बंडल ऑफ हिस के पास, फिर वो किसके पास जाएगा? पुर्किंजे फाइबर के पास. इतनी दूर बात आपको बच्चों समझ में आई? इतनी दूर बात आपको बच्चों समझ में आई? देखो, फिर हम ऑप्शन आप पॉइंट 2 के बारे में पढ़ेंगे. देखो बच्चों, क्या होगा, जो साइनोएट्रियल नोड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो साइनोएट्रियल नोड होता है वो राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे प्रेजेंट होगा. राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे वो प्रेजेंट होगा और उसको हम पेसमेकर बोलते हैं, क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो नोडल टिश्यू का जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो ऐसे नोड से ही स्टार्ट होता है. समझ में आई? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेसमेकर भी बोलते हैं. अब हम पॉइंट 3 के ऊपर बात करेंगे. क्या बात करेंगे? हम एवी नोड के बारे में बात करेंगे. क्या बात करेंगे? एवी नोड के बारे में बात करेंगे. ये किसके ऊपर प्रेजेंट होता है बच्चों? जो इंटर एट्रियल मेम्ब्रेन होता है ये उसके ऊपर प्रेजेंट होता है. इंटर एट्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है. किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? इंटर एट्रियल बंडल के ऊपर ये प्रेजेंट होता है. अब यहाँ से क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? बंडल ऑफ हिस आता है और उसके बाद क्या आ जाएगा? पुर्किंजे फाइबर आ जाएगा. उसके बाद क्या आ जाएगा? पुर्किंजे फाइबर आ जाएगा. ठीक है. अब देखो पॉइंट 4 के ऊपर हम बात करेंगे. क्या बात करेंगे बच्चों? पॉइंट 4 के ऊपर. देखो पॉइंट 4, जब ऐसे नोड हुआ, नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल जो हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है, वो खुद के से शुरू होता है. फिर ऐसे नोड के पास क्या होगा? ऐसे नोड के बाद क्या हो जाएगा? नॉर्मली ऐसे नोड के बाद एबी नोड आ जाएगा, फिर बंडल ऑफ हिस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? पुर्किंजे फाइबर आ जाएगा. पुर्किंजे फाइबर आ जाएगा. पुर्किंजे फाइबर आ जाएगा. और जो एवी बंडल होता है, एवी बंडल कंटिन्यूस, एवी बंडल क्या होता है? एवी बंडल continues from AV node. Obviously AV bundle continues from AV node. ऐसे नोड आता है, फिर AV नोड आता है, फिर बंडल ऑफ हिस आएगा, फिर पुर्किंजे फाइबर आएगा. बच्चों आप लोग पॉइंट्स ध्यान रखो. ये पॉइंट्स ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा. सिर्फ ये क्वेश्चन है, हजारों क्वेश्चन ऐसा बना के दे दिया जाए आप वो सारे कर दोगे. समझ में आई बच्चों? अब देखो, जो पुर्किंजे फाइबर होता है, ये जो बंडल ऑफ हिस होगा वो इंटरवेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा. वहां से वेंट्रिकुलर वॉल की तरफ कौन चला जाएगा? पुर्किंजे फाइबर चला जाएगा, जो वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल कराने में क्या करेगा? हेल्प करेगा. ये पुर्किंजे फाइबर जो है वो वेंट्रिकुलर वॉल के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होगा, वेंट्रिकुलर वॉल पे प्रेजेंट होगा बेसिकली. अगर आप इसको एक हार्ट मानो तो पुर्किंजे फाइबर कैसे प्रेजेंट होगा? इसके साइड में बिल्कुल ऐसे क्या प्रेजेंट होगा? ऐसे साइड्स में क्या प्रेजेंट होगा? ये जो साइड्स में प्रेजेंट हो रहा है इसको हम क्या बोल सकते हैं? पुर्किंजे फाइबर बोल सकते हैं. इसको हम क्या बोलेंगे? पुर्किंजे फाइबर बोलेंगे. ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ हिस बोल सकते हैं. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे नोड प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एवी नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो इतनी दूर बात आपको बच्चों समझ में आई? अभी क्वेश्चन वापस आते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 and 4 and answer as asked next to them. देखो बच्चों क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो. नेक्स्ट आंसर asked next to them. Statement 1 saying nodal tissue is a specialized cardiac musculature in heart, has the ability to generate action potential and external stimuli due to an external stimuli. देखो बच्चों क्या बोला है,
ये जो ऑप्शन है दरअसल फॉल्स है, क्योंकि जो नोडल टिश्यू होता है, हमारा हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक होता है, तो वो कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही अपना जो स्टिम्युलस है वो खुद से खुद जनरेट कर सकता है, खुद से वो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। हमने पहले लिखा है कि हमारा हार्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। हमारा हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। अब बच्चों देखो, फिर से देखो, फिर स्टेटमेंट 2 में आओ, क्या बोला है स्टेटमेंट 2 में, पोजीशन ऑफ एसे नोड राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, बिल्कुल सही। हमारा राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, एसे नोड प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है बिल्कुल स्टेटमेंट। अभी देखो स्टेटमेंट 3 पे देखो, पोजीशन ऑफ एबी नोड राइट कॉर्नर ऑफ द वेंट्रिकल, राइट कॉर्नर ऑफ द वेंट्रिकल में क्या एबी नोड प्रेजेंट है, नहीं, इंटर एट्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो ये भी जरा सा फॉल्स हो गया, ये भी क्या हो गया, जरा सा फॉल्स हो गया। फिर देखो एबी बंडल कंटिन्यू, स्टेटमेंट 4 में बोला एबी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एबी नोड, हाँ, यहाँ पे एबी बंडल होगा, फिर वहां पे एबी नोड आ जाएगा, क्या है एबी बंडल, क्या है, कंटिन्यूज फ्रॉम एबी नोड, हमने पॉइंट पे लिखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है ये वाला स्टेटमेंट। अभी देखो पुरकिंजे फाइबर मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम एट्रोवेंट्रिकुलर नोड एंड स्प्रेड इनटू टू वेंट्रिकल्स, क्या बोला है, स्प्रेड इनटू टू वेंट्रिकल्स, हाँ, एबी नोड से क्या आया, बंडल ऑफ फिश आया, बंडल ऑफ फिश किसका पार्ट है, पुरकिंजे फाइबर का ही ना पार्ट है, तो अब पुरकिंजे फाइबर यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर वॉल है वहां पे स्प्रेड आउट कर जाएगा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट हमने ट्रू देखा बच्चों, कौन कौन सा स्टेटमेंट हमने ट्रू देखा, देखो बच्चों कौन सा देखा, जो स्टेटमेंट 2 है उसको हमने ट्रू देखा, जो स्टेटमेंट 4 है उसको भी हमने ट्रू देखा, और जो स्टेटमेंट 5 है उसको भी हमने ट्रू देखा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है, तो बच्चों बता दो, 1 करेक्ट होगा, नहीं, 2 करेक्ट होगा, नहीं, 3 करेक्ट होगा, हाँ, ऑप्शन सी में बोला है 3 करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 क्या बोला था, स्टेटमेंट 2 बोला था कि सैंड कहाँ पे, राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में होता है, हाँ बिल्कुल सही बोला था। स्टेटमेंट 4 बोला था एबी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एबी नोड, सही बोला था। पुरकिंजे फाइबर के बारे में स्टेटमेंट 5 ने बात की थी कि पुरकिंजे फाइबर सारे जो वेंट्रिकुलर टू वेंट्रिकल में स्प्रेड कर जाता है, ये भी सही है, तो कौन से 3 स्टेटमेंट सही है, ये 3 स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। वेरी गुड बच्चों, आपने तो बिल्कुल पकड़ लिया। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 5 एंड आंसर एज आस्क्ड नेक्स्ट टू देम। देखो स्टेटमेंट 2 में बोला है पोजीशन ऑफ सैंड राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, बिल्कुल सही, तो ये वाला वचन तो सत्य है। स्टेटमेंट 4 सेइंग एबी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एबी नोड, यहाँ पे एबी बंडल होगा, फिर यहाँ पे एबी नोड आ जाएगा, ये वचन भी सत्य है। स्टेटमेंट 4 बोला है पुरकिंजे फाइबर मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एट्रोवेंट्रिकुलर नोड एंड स्प्रेड इनटू टू वेंट्रिकल्स, हाँ, देखो बंडल ऑफ फिश से आया, फिर पुरकिंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल्स में ऐसे स्प्रेड कर गया, तो ये वचन भी सत्य। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए में 1 बोला था, ऑप्शन बी में 2 बोला था, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में ऑल बोला था। 1 तो नहीं करेक्ट, 3 स्टेटमेंट हमको करेक्ट दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम कहाँ पे आएंगे, ऑप्शन सी में आएंगे, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर ओवर हियर। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।